मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह। तो ये 11 का वीडियो है जिस दिन तुलसी विवाह होता है। तो ये रंगोली बना रही हैं और ये बगल वाली हैं, आप लोग जानते होंगे क्योंकि वीडियो में अक्सर दिखाई देती हैं। तो ये बना रही थी रंगोली। तो मैंने थोड़ा सा इनका वीडियो बनाया था क्योंकि मेरे कलर मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए, मिल नहीं रहे थे, तो इन्होंने बनाया था। और इसके बाद देखिए मैं पूजा, जो शाम को पूजा होती है ना, तो तुलसी विवाह हुआ था। और बने रहिए आप लोग वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोगों ने पूरी शादी की थी तुलसी माता की। तो बुंदेलखंड में जिस तरीके से होती है, सारे रीति रिवाजों के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तुलसी विवाह। और ये सिर्फ मैंने मंदिर का, इसलिए यहाँ नीचे दिया जो रखे जाते हैं ना, तो यहाँ नीचे दिया रख रहे थे हम लोग। मैंने पूजा तो छत पर की थी, तो अंधेरा होने की वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो दिखा नहीं कुछ ज़्यादा, तो मैंने दिखाया ही नहीं था। यहाँ नीचे मैंने थोड़ा सा मंदिर में जो हम लोगों ने दिया जलाए थे और यहाँ नीचे दिया रखने के लिए, तो वो ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये इस बार दीपावली में भगवान राम की जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, तो इस बार दीपावली में ली थी, तो आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गए। और ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। तो बगल में एक चाची है, तो उनके यहाँ हो रहा था तुलसी विवाह, तो उन्होंने बुलाया था कि चलो आज सब लोग मिलके तुलसी विवाह करेंगे। तो मैं चली गई थी। तो बस ये देखिए यहाँ पे भगवान जो विराजे हुए हैं और राधा कृष्ण हैं और तुलसी माता की शादी है। और ये देखिए बारात आ चुकी है और मतलब तुलसी माता की बारात आ चुकी है। और ये जो आप देख रहे हैं, तो ये पटाखे चढ़ाए जा रहे हैं और ये जो चढ़ावा चढ़ेगा तुलसी माता को, उनका सामान है। तो इनकी जो है माचिस जो है वो नहीं जल रही थी। तो मैं कह रही थी कि बताइए, बारातियों को ऐसे गोले, जब बारात आती है तो होती है ना आतिशबाजी, तो इनकी हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि इनकी माचिस ही नहीं जल रही थी। और इसके बाद देखिए ये सारा सामान जो है चढ़ेगा तुलसी माता के लिए, तो वो सब निकाल के रख रही हैं और ये सारी व्यवस्था कर रही हैं। तो हम लोग आपस में ही कोई जैसे कि वो बन गया था, लड़के वाले और कुछ लड़की वाले ऐसे हो गए थे और चढ़ाया। आप देख सकते हैं मंगलसूत्र है, पायल है, मीना है, मतलब बिछिया है और साड़ी है, और जो मतलब जितना होता है चढ़ाया, चूड़ी श्रृंगार का तो सारा ही सामान था। और ये गोल्ड का है और सब कुछ है, पायल बिछिया वगैरह जो हैं वो चांदी के हैं, तो सब कुछ चढ़ाया था। और ये साड़ियाँ भी आप देख सकते हैं, तो काफ़ी कुछ चढ़ाया गया था। तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था कि जिसको जो चढ़ाना हो वो चढ़ा दे, बाद में अपना तुलसी माता का आशीर्वाद समझ के अपना ले लेगा, तो अपना इस्तेमाल करेंगे। सुहाग तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं जो है वो जो पंडित होता है विवाह करवाता है, तो मैं उसी की भूमिका कर रही हूँ। तो अभी चढ़ाया चढ़ रहा है और आपने जो गीत सुना वो हमारे यहाँ चढ़ाए में, जब लड़की का मतलब जो ससुराल वाले लाते हैं वो चढ़ावा कहते हैं उसको, जब चढ़ता है तो इसी तरीके से यही वाला गीत गाया जाता है कि आज मेरी बिटिया के चढ़त चढ़ा है, ऐसे कुछ के मतलब कहा जाता है, मुझे आता नहीं है, लेकिन ये चाची जो है वो गा रही हैं। और मैं आपको सुनवाऊंगी काफ़ी कुछ बुंदेली जो रीति रिवाज होते हैं, वो काफ़ी कुछ इसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। वीडियो बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में दिखाया है और थोड़ा सा फास्ट भी किया हुआ है हर कई जगह,
लेकिन जब हमें गीत सुनाना होता है उस जगह पे फास्ट नहीं कर सकते हैं, तो स्लो रखा है, ताकि नहीं तो फिर वो ओरिजिनल वॉइस नहीं आती है, फास्ट हो जाती है। और थोड़ा सा वीडियो बड़ा है तो आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। तुलसी माता का विवाह जिस तरीके से होता है वैसे ही हमारे यहाँ बुंदेलखंड में विवाह संपन्न होते हैं, जैसे कि अभी हम तुलसी माता का दिखा रहे हैं वैसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होता है रियल में हम लोगों के यहाँ। तो ये चढ़ाया चढ़ रहा है और इसके बाद मतलब आगे के जो फंक्शन होंगे, मतलब जो प्रोग्राम होंगे वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप इतना तो सबको पता ही है, कितना ज़्यादा तो नहीं दिखा सकते हैं। तो आप देखिएगा। और मुझे पता है ज़्यादातर रीति रिवाज एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो बस वही है। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से होता है, हमारे यहाँ किस तरीके से हो रहा है। और ये देखिए मैं चूड़ियाँ चढ़ा रही हूँ, तो तुलसी माता को पहना रही हूँ सब जेवर जो जितना भी उनका चढ़ा है। और बुंदेलखंडी औरतों का हंसी मजाक वाला गीत है, ये बारातियों को चिढ़ाने के लिए गाते हैं। और ये देखिए ये बाराती बने हुए हैं, तो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, बतासे मार रहे हैं एक दूसरे को। तो ऐसा पहले रिवाज होता होगा, खैर अब तो नहीं होता है। बाराती जो औरतें उनको हंसी मजाक वाले गीत गा के चिढ़ाती हैं, उन लोगों को पता नहीं बतासे मारते थे या कुछ ऐसा पहले ज़माने में होता होगा, अब तो नहीं होता है। तो बस वही ये लोग कर रही थी और वही हंसी मजाक हो रहा था। और इसके बाद ये देखिए हाथ पीले करने वाली रस्म जो है वो निभाई जा रही है। तो हाथ पीले कर रहे हैं तुलसी माता के। और फिर इसके बाद जो पैर पखारे जाते हैं हमारे यहाँ, जो भी जितने भी लोग होते हैं घर में और रिश्तेदार वगैरह, वो सब पैर पखारते हैं। जब भावर पड़ती है ना, तब पैर पखारे जाते हैं। तो दूल्हा दुल्हन के पैर पखार रहे हैं। तो ये यहाँ से शुरुआत हो रही है, फिर इसके बाद सब लोग पखारेंगे पैर। ये देखिए अब ये पखार देंगे, फिर इसके बाद मैं भी इसमें पखारूंगी, तो दूसरे से किसी से वीडियो बनवाऊंगी। ये देखिए ये भी पखार रही हैं। तो मोहल्ले में वैसे पूरा मोहल्ला तो नहीं था। और ये देखिए मेरा नंबर आ गया है। तो कुछ लोग थे, कुछ नहीं थे, क्योंकि कुछ शादी भी थी तो कुछ वहाँ गए थे और कुछ। ये देखिए मैंने भी पखार दिए हैं। अब इसके बाद तो जितने लोग थे उतने लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन इस बार यहाँ पे प्लानिंग हुई थी कि कुछ अगली बार से बहुत अच्छे से करेंगे सब लोग। इस बार तो ऐसे ही थोड़ा सा जल्दबाजी में चाची ने बुला लिया कि आ जाओ ऐसे कर लेंगे, तो फिर जल्दी जल्दी कर लिया। और चाची को बुखार भी हो गया था। और हमारे यहाँ कन्या से मांग भराई जाती है दुल्हन की, तो ये वही लड़की से करवा दिया था। और यहाँ से ये मेरा घर दिख रहा है। तो बच्चे जो है पटाखे आतिशबाजी कर रहे थे, क्योंकि इस दिन वैसे आतिशबाजी होती है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है जो मेरा घर दिख रहा है यहाँ से। तो मैं इनके यहाँ से छत से बना रही थी वीडियो। इन बच्चों को बुलाना था, क्योंकि हमारे यहाँ जो दुल्हन का भाई है वो धान बुवाई वाली रस्म होती है, तो उसके लिए बुलाया गया था आयुष को। तो आयुष अभी आके ये धान बुवाई वाला जो रस्म है वो करेगा। तो आप देख सकते हैं ये खड़ा है बच्चा, तो ये धान बोएगा। और दुल्हन का भाई ये रस्म करता है हमारे यहाँ। ये देखिए उससे कह दिया था कि ऐसे करना है। और फिर इसके बाद एक रस्म और होती है, तो वो दुल्हन का जो जेठ होता है, दूल्हे का बड़ा भाई, वो गोदी डालता है। तो हमारे यहाँ रिवाज होता है जेठ से पर्दा करने का। तो आप इस तरीके से, तो
ये तो अभी बिछिया दवाई वाला ही रस्म हो रही है। तो हमारे यहाँ जो भाभी होती है वो भावन में बिछिया जो है दुल्हन के दबाती है। इसके बाद ये देखिए जेठ वाला जो है, जेठ गोदी डालता है, तो ये इसने किया था। हाँ तो अभी आपने कलेवा का गीत सुना, जो कलेवा हमारे यहाँ होता है। और इसके बाद देखिए बारात जो है अब जा रही है वापस। तो बारात की विदाई हो रही है। तो ये टीका वगैरह हो रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। तो हम लोग बाराती भी बन गए थे और लड़की वाले भी बने हुए थे। तो अब देखिए हम लोग बाराती बन चुके हैं और हम लोगों की हो रही है विदाई। तो ये हो गया है जो है शादी यहाँ पे एक हिसाब से संपन्न हो गई है। इसके बाद बस विदाई हो जाएगी, क्योंकि पहले बारात की विदाई होती है फिर दुल्हन की होगी। तो देखिएगा। और यहाँ पर चाची जो हैं दुल्हन की विदाई वाला गीत गा रही हैं। तो हमारे यहाँ विदाई में भी औरतें गीत गाती हैं, मतलब हर रस्म जब भी जो भी होती है उसमें एक गीत जरूर बुंदेली भाषा में होता है। तो सुनिए आप लोग भी। हमारे यहाँ बेटी की गांठ बांधने का जो होता है रिवाज वही हो रहा है। कुछ चावल और कुछ पैसे बांधे जाते हैं, फिर इसके बाद विदाई होती है। तो आप लोग देखिएगा, आप विदाई होगी तो दुल्हन जो है चावल फेंकेगी और पीछे से घर में जो औरतें होती हैं वो इस तरीके से लेती हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। बाय बाय दोस्तों।